आज आप सीखने वाले हैं बड़े ओ की मात्रा से बनने वाले हिंदी नामों और शब्दों को इंग्लिश में लिखना। इससे जो पिछला वीडियो था हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखने का, उसमें आपने छोटे ऊ की मात्रा से बनने वाले हिंदी नामों और शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखा था। यानी कि छोटे ऊ के लिए कौन सा इंग्लिश का लेटर आता है और किस प्रकार से हम इन हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखते हैं। तो आज आप सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा से बनने वाले हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानें कि बड़े ऊ की मात्रा के लिए, बड़े ऊ के लिए यानी कि ये जो स्वर होते हैं वो नाम लिखते समय, कोई भी शब्द लिखते समय मात्रा के रूप में इन स्वरों का यूज़ लिया जाता है। स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ किया जाता है, यानी कि कॉन्सोनेंट्स के साथ जो स्वर होते हैं वोवल्स, उनका यूज़ किया जाता है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। तो यहाँ पर बड़े ऊ के लिए, बड़े ऊ के लिए इंग्लिश का लेटर कौन सा आएगा? डबल ओ। डबल ओ हम बड़े ऊ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उच्चारण, जिस भी हिंदी नाम की हम इंग्लिश में स्पेलिंग बनाते हैं उसमें उच्चारण अगर लंबा होगा तब हम वहाँ पर डबल ओ का यूज़ लेंगे, डबल ओ वहाँ पर हम लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला नाम है वो है हमारे पास काजू। क्या है? काजू। तो यहाँ पर क के लिए के, क के लिए के और आ की मात्रा है उसके लिए हमने ए। अगर यहाँ पर आपको नहीं पता है कि क के लिए के आता है, आ की मात्रा के लिए ए आता है, तो इससे पहले आप हिंदी के स्वर और हिंदी के जो व्यंजन हैं उन स्वर और व्यंजनों को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, अगर वो वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो देखकर हिंदी के स्वरों और हिंदी के व्यंजनों को इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं, ताकि आपको उसके बाद में ये हिंदी के नाम इंग्लिश में बनाते वक्त कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है काजू, तो अगर आपको स्वर और व्यंजन इंग्लिश में लिखने आते हैं हिंदी के, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क के लिए हम के का इस्तेमाल करेंगे। किसका? क के लिए हम के लिखेंगे। आ की मात्रा है तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे। अगर आ की मात्रा का लंबा उच्चारण होता है तो वहाँ पर हम डबल ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लंबा उच्चारण नहीं है तो हम सिर्फ ए लगाएंगे। क के लिए के, का, और ज के लिए हम लिखेंगे जे। क्या लिखेंगे? जे। और लास्ट में है बड़े ऊ की मात्रा। किसकी? नाम का ये लास्ट का जो अक्षर है ज, उसमें है बड़े ऊ की मात्रा। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि बड़े ऊ के लिए हम डबल ओ लगाते हैं और यहाँ पर लगा हुआ है यू। लेकिन आप ध्यान रखें कि लास्ट में इस प्रकार से अक्षर जो भी लास्ट में आएगा वहाँ पर अगर बड़े ऊ की मात्रा होगी नीचे अक्षर के, तो वहाँ पर हम यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू। काजू। क्योंकि यहाँ पर ज के नीचे बड़े ऊ की मात्रा है लेकिन उच्चारण ज़्यादा लंबा नहीं होता नाम के आखिर में, तो इसलिए हम लिखेंगे यू, काजू। नेक्स्ट नाम है पूनम। क्या है? पूनम। तो प के लिए हम लिखेंगे पी। क्या लिखेंगे? पी। और प के नीचे है बड़े ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर हमने बड़े ऊ के लिए लिखा डबल ओ। क्या लिखा? डबल ओ। और न के लिए हम लिखेंगे एन। अ का उच्चारण है ए, अ का उच्चारण है ए, और लास्ट में है म। म के लिए हम लिखेंगे एम। म के लिए हम एम लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। अगर इस प्रकार से कोई नाम होगा लास्ट में जो अक्षर होगा, जैसे कि मैं है यहाँ पर, तो मैं है, तो यहाँ पर हम म के साथ यानी एम लिखेंगे। म के लिए क्या लिखेंगे? एम। अब म के साथ यहाँ पर अ का उच्चारण नहीं होता, लास्ट में, नाम के लास्ट में अ का उच्चारण नहीं होता, तो सिर्फ हम एम लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला नाम है अनूप। क्या है? अनूप। तो पूनम और काजू नाम हो गया। पूनम के लिए लिख दिया पू, पी डबल ओ, पू, नम, एन ए एम, नम, पूनम। नेक्स्ट है अनूप। अनूप में अ के लिए हम लिखेंगे ए। क्या लिखेंगे? ए। न के लिए हम लिखेंगे एन। बड़े ऊ की मात्रा है न के नीचे, तो हम मात्रा के लिए लिखेंगे बड़े ऊ के लिए डबल ओ।
और लास्ट में है प। क्या है? प। तो प के लिए हम लिखेंगे पी, तो बन गया अनूप। अ ए नू एन डबल ओ नू और प पी, अनूप। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो हर एक व्यंजन होते हैं वहाँ पर हर व्यंजन के साथ क ख ग घ इन सब व्यंजनों के साथ अ का उच्चारण होता है। किसका? अ का उच्चारण होता है। अगला नाम है कपूर। क्या है? कपूर। क के लिए हम लिखेंगे के, क के साथ अ का उच्चारण है के ए। फिर प के लिए हम लिखेंगे पी, बड़े ऊ की मात्रा है नीचे अक्षर के, तो यहाँ पर हम बड़े ऊ के लिए लिखेंगे डबल ओ। क्या लिखेंगे? डबल ओ। और लास्ट में र। क्या है? र। नाम के लास्ट में र के साथ अ का उच्चारण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ आर, ए नहीं लगाएंगे। कपूर, के ए पी डबल ओ आर, कपूर। क के ए क, पू पी डबल ओ र, आर, कपूर। नेक्स्ट है ज़रूर। क्या है? ज़रूर। अब यहाँ पर ज के नीचे क्या है? बिंदी है, तो यहाँ पर ज के नीचे बिंदी है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? ज नहीं होगा, ज होगा। क्या होगा? ज। तो इसलिए हम लिखेंगे जेड। क्या लिखेंगे? जेड। और ज के साथ है अ का उच्चारण, तो हम लिखेंगे ए। फिर है र। र के साथ बड़े ऊ की मात्रा जैसे यहाँ पर लगी हुई है इस तरह से लगाई जाती है। नीचे की तरफ हम र के साथ बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगाते, छोटे ऊ की भी नहीं लगाते और बड़े ऊ की भी नहीं लगाते। इस तरह से ये है बड़े ऊ की मात्रा र के साथ। तो र के लिए आर और बड़े ऊ की मात्रा है तो हम लिखेंगे डबल ओ। डबल ओ, लास्ट में है र। र के लिए आर लिखेंगे। र के लिए सिर्फ आर लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। लास्ट में अ का उच्चारण नहीं होता, इसलिए सिर्फ आर। ज़रूर, जेड ए ज, रू आर डबल ओ रू, र। र के लिए आर, ज़रूर। नेक्स्ट नाम है सूरज। क्या है? सूरज। तो यहाँ पर स के लिए हम लिखेंगे एस। क्या लिखेंगे? एस। और नीचे है बड़े ऊ की मात्रा। क्या है? बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर उच्चारण के आधार पर हमने लिखा सिर्फ यू, यानी कि अगर लंबा उच्चारण होगा तो आप डबल ओ लगा सकते हैं, अगर कम उच्चारण होता है बड़े ऊ का तो वहाँ पर हम यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू। तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के अकॉर्डिंग यानी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा यू, सू। और र के लिए हमने लिखा आर। अ का उच्चारण तो ए, फिर लास्ट में है ज। ज के लिए हम लिखेंगे जे। ज के लिए जे। अ का उच्चारण नहीं है ज के साथ, तो यहाँ पर ये हो गया सूरज। एस यू सूरज, आर ए जे, सूरज। तो इस तरह से ये हो गया सूरज। और नेक्स्ट नाम है भूमि। क्या है? भूमि। तो भ के लिए हम लिखेंगे बी एच। भ के लिए इंग्लिश के लेटर आता है बी एच और बड़े ऊ की मात्रा नीचे है तो डबल ओ। फिर है मी, यानी म के साथ छोटी ई की मात्रा। किसकी? छोटी की मात्रा। तो म के लिए हम एम लिखेंगे, उसके बाद हम मात्रा की स्पेलिंग लिखेंगे। क्या है? आई। आई है, छोटी ई के लिए आई आता है। अगर आपको नहीं पता कि छोटी ई बड़ी ई स्वरों और व्यंजनों को इंग्लिश में लिखना, तो इस वीडियो के लास्ट में वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वो देखकर सीख सकते हैं। यह है भूमि, BHOOMI, भूमि। नेक्स्ट नाम है रानू। क्या है? रानू। तो र के लिए आर, आ की मात्रा तो ए, फिर है नू। क्या है? नू। तो न के लिए एन और लास्ट में है बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर हम लास्ट में होगी बड़े ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर नाम के लास्ट में तब हम डबल ओ नहीं लगाते, हम लगाते हैं यू। प्रोनाउंसिएशन देखकर हम यहाँ पर लिखते हैं यू, रानू। नेक्स्ट नाम है जुगनू। क्या है? जुगनू। तो ज के लिए हम लिखेंगे जे, छोटे ऊ की मात्रा तो यू, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर ग, ग के लिए जी, ग के लिए जी। न के लिए एन और लास्ट में है बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन हम लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? डबल ओ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यू, जुगनू।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये नाम है जुगनू, तो जुगनू में क्या है, ग के लिए हम जी लिख रहे हैं लेकिन हम ए नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे, ए नहीं लिख रहे हैं। अब क्यों नहीं लिख रहे ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम इसका उच्चारण, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इस नाम का, वो हम कर रहे हैं जुगनू। क्या कर रहे हैं, जुगनू। जू ग नू नहीं बोल रहे हैं, ग के साथ अ का उच्चारण यहाँ पर नहीं हो रहा है। जुग, ग के बाद में एक ब्रेक सा लग जाता है, एक पॉज आ जाता है, यानी रुक से जाते हैं हम, जुगनू। जू ग नू ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जुगनू। तो यहाँ पर जी के साथ ए नहीं लगेगा क्योंकि अ का उच्चारण यहाँ पर नहीं है। तो सारे जो नाम होते हैं वो अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन उस नाम का कैसे उसका उच्चारण हो रहा है उसी के आधार पर हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश के स्पेलिंग लिखते हैं। यहाँ पर इनका कोई साइंटिफिक नियम नहीं है, सिर्फ उच्चारण का ध्यान रख के ही स्पेलिंग लिखी जाती है। फिर है पूजा। पूजा में क्या है, प के लिए पी और बड़ी ऊ की मात्रा तो डबल ओ, ज के लिए जे, आ की मात्रा है लास्ट में तो ए, पूजा। पी डबल ओ जे ए, पूजा। नेक्स्ट नाम है रूपाली। क्या है, रूपाली। तो यहाँ पर र के लिए आर, फिर हमने लिखा है यू। यहाँ पर रूपाली में यू लिखा है, बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन उच्चारण के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम क्या लिखेंगे, यू। फिर है प के लिए पी, आ की मात्रा तो ए, और ल के लिए एल, और बड़ी की मात्रा है, चाहे बड़े ऊ की मात्रा हो नाम की लास्ट में या बड़ी ई की मात्रा हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उच्चारण थोड़ा होता है तो छोटी ई की जो स्पेलिंग होती है छोटी ई की मात्रा की, वो हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई। तो ये बन गया रूपाली। आर यू रू, पा पी ए पा, और ली एल आई, ली, रूपाली। इस तरह से। अगला है हिंदू। क्या है, हिंदू। ह के लिए हम लिखेंगे एच, और यहाँ लगी हुई है छोटी ई की मात्रा तो आई, और फिर ये जो ऊपर बिंदु है इसके लिए हम लिखेंगे एन, लास्ट में है द के लिए डी, और बड़े ऊ की मात्रा है। जैसे कि आपको पता है बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन उच्चारण के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लिखेंगे छोटे ऊ की मात्रा के लिए जो स्पेलिंग लगाई जाती है कौन सी, यू। तो वही हम लिखेंगे यू, हिंदू। HIN, हिंदू, DU, दू, हिंदू। अगला नाम है मूमल। म के लिए हम लिखेंगे एम, बड़े ऊ की मात्रा डबल ओ, फिर क्या है म के साथ अ का उच्चारण है तो म के लिए एम, ए के उच्चारण के लिए ए, और लास्ट में है ल के लिए एल, मूमल। M डबल ओ मू, म एम ए म, और ल एल, मूमल। अगला नाम है तरुण। क्या है, तरुण। त के लिए टी, अ का उच्चारण ए, र के लिए आर, और ये है बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर उच्चारण के आधार पर हम लिखेंगे यू, त, रू, और ण जो है ये, इसके लिए हम लिखते हैं एन। क्या लिखते हैं, एन, तरुण। तरुण हिंदी में ण, और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तरुण, TARUN, तरुण, तरुण। अगला नाम है रामू। तो र के लिए आर, आ की मात्रा तो ए, रा, और मू, म के लिए एम, बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन छोटे ऊ की स्पेलिंग लिखेंगे हम यहाँ पर यू, प्रोनाउंसिएशन छोटा है तो रामू, RAMU, रामू। फिर है नूतन। क्या है, नूतन। न के लिए हम लिखेंगे एन, बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन छोटा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटे ऊ की मात्रा यू। फिर है त के लिए टी, अ का उच्चारण ए, लास्ट में है न के लिए एन, नूतन, NUTAN, नूतन। बबलू। अगला नाम है बबलू। तो ब के लिए हम लिखेंगे बी, अ का उच्चारण ए, ब, फिर क्या है बब, बब करके आ रहा है। इस ब के साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए बी तक ही हम रुक जाएंगे, ए नहीं लिखेंगे इसके आगे। BAB, बब, और लू, ल के लिए एल, नीचे है बड़े ऊ की मात्रा, उच्चारण थोड़ा है, कम है प्रोनाउंसिएशन इसका, तो हम छोटे ऊ की मात्रा की स्पेलिंग लिखेंगे यू, बबलू। अगला नाम है दूरदर्शन। क्या है, दूरदर्शन।
तो द के लिए डी, बड़े ओ की मात्रा तो डबल ओ, दू, फिर र के साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, दूर, र पे आर पे ही हम छोड़ देंगे, ए नहीं लिखेंगे, दूर, फिर है द के लिए डी ए, ये रहा डी ए, फिर क्या है, ये ऊपर है र की आधा र है, रैफ र, तो इसके लिए आर, और फिर है श के लिए आ जाता है एस एच, आधा र है तो ए नहीं लगेगा आर के बाद, श के लिए एस एच, अ का उच्चारण ए, श और न, लास्ट में है न, तो इसके लिए एन। दूरदर्शन, दूर, डी डबल ओ आर, दूर, दर, डी ए आर, दर्शन, एस एच ए एन, दूरदर्शन। नेक्स्ट है सपूत, क्या है सपूत, स के लिए हम लिखेंगे एस, ए का उच्चारण है शुरुआत में जब आता है कोई भी बिना मात्रा वाला अक्षर हिंदी में तो अ का उच्चारण होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, प के लिए पी, बड़े ओ की मात्रा डबल ओ, और लास्ट में है त के लिए हम लिखेंगे टी, त के लिए हम लिखेंगे टी। अगला नाम है संजू, क्या है संजू, तो स के लिए हम लिखेंगे एस, अ का उच्चारण ए, बिंदी के लिए हम लिखते हैं एन, क्या लिखते हैं एन, सन, फिर है जू, तो ज के लिए जे, और लास्ट में है बड़े ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ आता है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण लंबा नहीं है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटे ओ की मात्रा की स्पेलिंग, यानी कि यू, संजू, एस एन सन, और जे यू जू, संजू। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने जो बड़े ओ की मात्रा वाले नाम है हिंदी के नाम, उनको इंग्लिश में लिखना सीख लिया होगा, और अगर आपने छोटे ओ की मात्रा वाले नाम इंग्लिश में लिखना नहीं सीखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप देखकर सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।